तो आज के इस वीडियो में हम जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट पे जो क्वेश्चंस आता है गारंटेड है, ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स पे पक्का पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं एक क्वेश्चंस के साथ ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार। ठीक है, तो मैंने सोचा क्वेश्चन भी ले लूँ और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझा दूँ बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं या फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो देखो, क्वेश्चन हमने एक लिया है ताकि क्वेश्चन के साथ ही हमारा कॉन्सेप्ट भी बन जाए। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सॉल्यूशन ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। शो दैट फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th मैथ साइंस में, केमिस्ट्री में आ सकते हैं ये ऐसे प्रॉब्लम, और आते ही हैं जनरली। तो हमसे किसका डॉट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का बनाना है, क्लोरीन का करना है और मैग्नीशियम का करना है। सबसे पहली बात तो ये होती है, देखो ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आपको याद होना चाहिए सीरियल वाइज। एग्जाम में कभी कभी दे भी सकता है और कभी कभी नहीं भी दे सकता है। जैसे ऑक्सीजन ही लिख दिया, अब आपको पता नहीं होगा तो आप बना ही नहीं पाओगे एटॉमिक नंबर, अगर नहीं पता होगा तो। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। फिर बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से डोनेट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, और फिर आता है मैग्नीशियम का, डिनोट करते हैं Mg और इसका कितना होता है? 12। अब मैं सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँगा क्योंकि बिना उसके काम बनता ही नहीं है। 8 है तो पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सकते हैं? 6 और 2, और दूसरे में बचा कितना? 6, क्योंकि 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? क्लोरीन। तो पहली कक्षा में 2 आता है और दूसरी में 8, क्योंकि 2 8 18 से चलता है रूल, और 2 8 10 हो गए तो लास्ट में कितना बचा? 7। ठीक, और मैग्नीशियम के पास पहली कक्षा में 2 आ जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 आएगा, 2 और 8 10, 12 में से 10 माइनस करोगे तो दूसरे में 2 बचा। ठीक है, अब देखो इसकी वैलेंसी बतानी। हर एक दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि उसे काम करना ना पड़े। वैसे ही जो हमारे जो ये एटम्स होते हैं ना, ये जो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये वगैरह जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमें रिएक्ट ना करना पड़े। मैं बैठा रहूँ एकदम सुस्त पड़ा रहूँ, तो उसके लिए क्या करना होता है कि इसके जो आउटर शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फुलफिल हो जाएं। तो वो चाहता है कि मेरे आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल हो जाएं, यानी कि 8 हो जाए। इसको भी 8 बनाने का शौक है, इसको भी 8 बनाने का शौक है, इसको भी 8 बनाने का शौक है। ठीक है, यानी कि आउटर शेल के एलिमेंट फुल हो जाए। इसे अष्टक का नियम बोलते हैं हिंदी में। अब अगर आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया का सबसे ऐसा एक छोटा एलिमेंट बनाओ जिसके आउटर शेल में सबसे कम एलिमेंट्स है और वो निष्क्रिय हो, यानी कि जो रिएक्ट ना करता हो, सो वो क्या है? वो हीलियम है। क्योंकि हीलियम का क्या होता है? 2 होता है। फर्स्ट में कितने भर जाते हैं? 2 मैक्सिमम, तो इसके फुल हैं, सबसे लोएस्ट एलिमेंट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब ये तो ऑक्सीजन का 8 हो गया है। अब अगर इसकी बतानी चाहे, हमें बनाना हो प्रॉपर वे में, अगर लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, O लिखते हैं। इसे कितने चाहिए 8 पढ़ने के लिए? 2 चाहिए इसको। ठीक है ना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। चाहिए है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव का 2, ये नेगेटिव सामने भी लिख सकते हो आप। अब क्लोरीन 17, तो इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए, यानी कि यहाँ पर Cl लिख के -1 लिख सकते हो आप। और मैग्नीशियम Mg, अब देखो इसको चाहिए तो 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 8 इसके ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो 2 ये बाहर निकाल सकते हैं भाई। ये ऑलरेडी अमीर होके इसके पास इतना पैसा ज़्यादा हो गया है, तो ये इतना दान पुण्य कर सकते हैं। यानी कि मैग्नीशियम को हम कैसे लिखेंगे? +2, कि ये किसी को दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में आपको। अब प्रॉपर मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको ये फिल कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ O8 की, तो कितने शेल हैं? 2 शेल। तो ऐसे लिखोगे आप एग्ज़ाम में, यहाँ O लिख दो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड वाले में 6। अब ये कैसे भी भर सकते हो, ये नहीं कि एकदम पास पास कर दिया या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मूव करते रहते हैं। ये ऑक्सीजन हो गए। क्लोरीन पे आ जाओ,
क्लोरीन का 17 होता है, तो कितने शेल हैं? 3 शेल हैं, तो बना लो शेल कुछ भी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख दूंगा। पहले शेल में 2 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे में 8, और तीसरे में कितने हैं? 7 है इसके। ठीक, अब क्लोरीन का भी बन गया। अब बना दो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो कितने शेल हैं? इसके भी 3 हैं। पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 8, और तीसरे वाले में ओनली 2। तो ये बन गया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्म में दिखाना है आपको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिखाना है, तभी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सेकंड पार्ट की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इनकी मदद से मुझे ये बनाना है Na2O और वो। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट को पेज में दिखा देता हूँ आपको समझा कर। अब हमें सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ? Na2O, मतलब सोडियम के कितने मोल हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1। ठीक है, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक ये जो फिगर है उसकी फॉर्म में भी दिखा सकता था, लेकिन आपको इस रूप में बना के दिखाता हूँ। अब देखो सोडियम के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं सोडियम। अब सोडियम का देखो, सिंस सोडियम का मैंने बनाया नहीं, सोडियम के पास होता है 11। पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, बचा 1, यानी कि एक उसको पास एक्स्ट्रा, यानी कि सोडियम 1+। ठीक है, तो एक ज़्यादा इसके पास, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सोडियम के कितने मोल है? 2 मोल है, 1 2 प्लस फिर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 1 ही मोल है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ये देखो, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव के होते हैं, यानी कि आउटर शेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं। तो आप 6 एलिमेंट को दिखा दो ऐसे। और सोडियम के बाहर कितना होता है? 1 होता है। अब सोडियम के बाहर ये ऑक्सीजन है, इसके बाहर कितने होते हैं? 6, 1 2 3। इसको अपने डॉट से दिखाया तो इसको किसी और से दिखाना पड़ता है। 3 4 5 6। अब इसको 8 बनाने हैं, तो 8 बनाने के सोडियम इसको पूरा पूरा 1 दे देगा, क्योंकि ये तो इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये पूरा पूरा इसको दे देगा। ठीक है, तो ये 6 थे, ये 7 और 1 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन आप कैसे लिखोगे कि सोडियम के पास कितने थे? सोडियम के 2 मोल थे, 2 Na पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास क्या था? 3 4 5 6 और 2 इसने दिए, तो ये इसके 8 हो गए। ऐसे प्रॉपर दिखाना है आपको। ठीक है, ये Na2 का माना O हो गया। अब किसका बनाना है? MgO का बनाना है। MgO मैं पहले बता दूं, Mg+2 होता है, और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का अगर बनाना कर रहे हैं तो 2 8 2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 6 होता है। अब लास्ट वाले में है ना, लास्ट वाला ही हमें चाहिए होता है। तो देखो, एक Mg है और एक O है, तो Mg के बाहर कितने हैं? देखो 2। ठीक है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन के बाहर कितना है? 6 है, तो 6 बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 के 2 पूरा इधर दे देगा इसको, है ना, 6, और ये 2 आके 8 हो जाएगा। अष्टक बनाने होते हैं इसको, तो देखो रिएक्ट करके कैसे लिखेंगे हम? Mg के पास 2 एक्स्ट्रा थे +2, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा? 6 थे, और ये 2 उसके पास आ गए पूरे पूरे, 3 4 5 6 और ये 2 हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्वेश्चन आ भी रखा है CBSE बोर्ड 2012 में। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। ऐसे ही मैंने मैथ्स की भी करा रखी है, जिसके लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में मैं और हार्ड प्रॉब्लम लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ तो मैं पहले ही करा दे चुका हूँ, उसको अभी लिंक्स में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, विद सॉल्यूशंस, विद आंसर्स।
तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बेल को ज़रूर प्रेस करना।